हेलो एंड वेलकम टू सीनेट्यूब हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा साउथ की न्यू मूवी मेजर पूरी तरह से हिंदी में। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फिल्म बहुत ही कमाल की है और बहुत इमोशनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं मेजर फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हमें छोटे संदीप को दिखाया जाता है जो अपने डैड, मॉम और छोटी बहन के साथ रहता है। उसे बचपन से ही आर्मी में शामिल होना था क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति का जुनून बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन संदीप के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि संदीप आर्मी में शामिल हो और एक सोल्जर बने। संदीप जब कॉलेज में जाता है तो उसकी मुलाकात ईशा नाम की एक लड़की से होती है और ईशा और संदीप ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। घर वालों से छुपा कर संदीप नेवी में अप्लाई करता है और नेवी में इंटरव्यू देकर भी आता है। लेकिन बाद में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता नेवी में और उसके घर वालों को भी पता चल जाता है कि संदीप को आर्मी में शामिल होना है और उसे सोल्जर बनना है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन संदीप अपने पेरेंट्स की एक भी नहीं सुनता और वो कहता है कि भले उसका सिलेक्शन नेवी में नहीं हुआ है, अब वो आर्मी में जाएगा और सोल्जर बनेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि संदीप अपने पेरेंट्स से मिलकर फिर जाता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। एनडीए में पहुंचकर संदीप की वहां पर बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग की जाती है। उसे फाइटिंग, उसे भागना और बहुत ही तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती है जिसमें संदीप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट भी बन जाता है। संदीप को जैसे भी छुट्टी मिलती है संदीप भागकर बार बार ईशा के पास आता है। ईशा और संदीप इन दोनों के बीच में प्यार बहुत ही गहरा हो जाता है और जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है, कुछ साल गुजर जाते हैं, हम देखते हैं कि संदीप और ईशा की भी शादी हो जाती है। तो शुरू में इन दोनों की शादी बहुत ही अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ा और वक्त गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है क्योंकि संदीप एक सोल्जर होता है जिसकी वजह से उसे छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलती और वो देश के इस कोने या उस कोने में हमेशा उसका ट्रांसफ़र होते रहता है, जिसकी वजह से ईशा बहुत ही अकेले फील करती है और लोनली फील करने की वजह से ईशा और संदीप इन दोनों की दूरियां बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये नौबत आ जाती है कि इन दोनों की शादी भी टूटने वाली होती है। खैर ये सब चलते रहता है, साल गुजर जाते हैं। फिर हमें 2008 का सीन दिखाया जाता है। संदीप अपने पेरेंट्स से लास्ट बार मिलकर जाता है अपने मिशन पर हरियाणा में। हरियाणा पहुंचकर हमें पता चलता है कि संदीप अब एनएसजी में है और वो एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन गए हैं, यानी वो सोल्जर्स को अब ट्रेन करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ 26 नवंबर का दिन आ जाता है और मुंबई में हम देखते हैं कि सारे आतंकवादी पानी के ज़रिए मुंबई में घुस जाते हैं। मुंबई में आने के बाद ये लोग ताज होटल में हमला करते हैं और ताज होटल में घुसकर गोलीबारी करते हैं और बहुत से लोगों को वहीं पर मार देते हैं और कुछ लोगों को ये लोग हॉस्टेजेस भी बना लेते हैं। अब इन आतंकियों से लड़ने के लिए एनएसजी को इन्फॉर्म किया जाता है और जो संदीप होते हैं वो एक ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं और ऐसे मिशन में ट्रेनिंग ऑफिसर को नहीं भेजा जाता है, सिर्फ सोल्जर्स को भेजा जाता है। इसलिए संदीप को इस मिशन में नहीं लेकर जाता, लेकिन संदीप ज़बरदस्ती अपने सीनियर से बहस करते हैं और इस मिशन में आने के लिए उन्हें मना लेते हैं और संदीप इस मिशन को लीड करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि संदीप अपने बाकी टीम यानी बाकी सोल्जर्स के साथ ताज होटल के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ताज होटल में बहुत ही ज़्यादा धमाके हो रहे हैं। फिर वो प्लानिंग बनाते हैं और अपनी टीम वालों के साथ अंदर जाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ कहाँ हॉस्टेजेस है और कहाँ कहाँ आतंकवादी छुपे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। होटल में ही उन्हें कुछ आतंकवादी मिलते हैं, उन लोगों की आपस में मुठभेड़ होती है। कुछ आतंकवादी वहीं पर ढेर हो जाते हैं और ये लोग कुछ हॉस्टेजेस को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन मीनवाइल जब भी ये कोई ना कोई प्लानिंग करते हैं तो पता नहीं क्यों हर चीज़ आतंकवादियों को पता चल जाती है। फिर संदीप सोचते हैं कि इनकी हर प्लानिंग आतंकवादियों को क्यों पता चल जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि ये लोग बाहर से कुछ भी प्लानिंग करते हैं, न्यूज़ वाले ये सब चला देते हैं और आतंकवादी न्यूज़ देखकर उन्हें पता चल जाता है कि एनएसजी वाले या पुलिस वाले क्या प्लान कर रहे हैं। खैर फिर संदीप बाहर आते हैं मीडिया वालों से बात करने के लिए। तो पहले इमोशनली उन लोगों को समझाते हैं कि तुम लोग टीआरपी के लिए कुछ भी मत दिखाया करो, ये तुम लोग मत बताया करो कि न्यूज़ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी ये तुम्हारी न्यूज़ देखकर उन्हें हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि संदीप मीडिया वालों से कहते हैं
कि हम लोग अब जा रहे हैं इस लोकेशन पे, एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर कुछ हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए, तो तुम लोग प्लीज़ न्यूज़ पर ये सब मत दिखाना। फिर जैसे ही संदीप वहाँ से चले जाते हैं, हम देखते हैं कि मीडिया वाले न्यूज़ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर कुछ हॉस्टेजेस फंसे हैं। और ये न्यूज़ जब आतंकवादी देखते हैं तो आतंकवादी जाते हैं उस जगह पर, होटल के अंदर एक स्विमिंग पूल है वहाँ पर जाते हैं उस फंसे हुए हॉस्टेजेस को पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए। लेकिन सरप्राइज़ सरप्राइज़, ये संदीप की ही चाल थी, वो वहाँ पर पहले से ही आतंकवादियों का वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आतंकवादी आते हैं, संदीप और उनकी टीम 3 या 4 आतंकवादियों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। फिर इन कुछ आतंकियों को मारने के बाद ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे पहुंचने पर इन लोगों की दूसरे आतंकियों से मुठभेड़ होती है, जिसमें इन लोगों के कुछ सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं उन सबको बचा लेते हैं और उन लोगों को सेफली नीचे पहुंचा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, यानी सीनियर्स के और हाई अथॉरिटी के ऑर्डर आते हैं कि इस मिशन को आज यहीं पर रोक दिया जाए, ये मिशन हम कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। तो अब सारे हॉस्टेजेस बच जाते हैं, सिर्फ ऊपर कुछ आतंकवादी ही फंसे होते हैं, इसलिए संदीप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वॉकी टॉकी पे किसी की आवाज़ आती है, और दोस्तों ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक महिला की होती है, जो बताती है कि वो एक छोटी बच्ची के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर फंसी हुई है। यानी सारे हॉस्टेजेस नहीं बचे, अभी भी 2 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। तभी संदीप डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे और इन दोनों को बचा कर लेकर आएंगे। लेकिन उनके सीनियर उन्हें मना करते हैं, कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिले हैं आज काम नहीं करने का, हमें कल सुबह जाना है, बचाना है। लेकिन संदीप अपने सीनियर की बात नहीं मानते, कहते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर का काम होता है फंसे हुए को बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में सामने वाले को बचाना। फिर हम देखते हैं कि सीनियर भी फिर संदीप की बात मान जाते हैं। फिर संदीप एक और टीम बनाते हैं और अपनी टीम को लेकर जाते हैं उन 2 हॉस्टेजेस को बचाने के लिए। संदीप और उनकी टीम ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा पाती, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का जो डोर होता है वहाँ पर आतंकवादियों ने अपना कब्जा करके रखा था। लेकिन संदीप किसी तरह आतंकवादियों को चकमा देकर ऊपर वाले फ्लोर पर अकेले ही पहुँच जाते हैं, और वो उन दोनों हॉस्टेजेस के पास पहुँच जाते हैं और आतंकवादियों से बचाते हुए उन दोनों हॉस्टेजेस को नीचे सेफली पहुँचा देते हैं। लेकिन वो दोनों हॉस्टेजेस तो नीचे आ जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों के बीच में हमारे संदीप फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर टोटल 4 आतंकवादी होते हैं और एक संदीप अकेले होते हैं। संदीप और 4 आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है। फिर जब गोलीबारी ख़त्म हो जाती है तो संदीप हाथों से सारे आतंकवादियों से लड़ते हैं और कुछ लोगों को भी मार देते हैं। लेकिन तभी एक आतंकवादी संदीप के ऊपर बहुत सारी गोली फायर कर देता है और संदीप को मल्टीपल गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद संदीप के अंदर से बहुत सारे खून निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन संदीप फिर भी हार नहीं मानते। वो अपने आखिरी दम तक आतंकवादियों से लड़ते हैं और उनकी जितनी जान बची होती है पूरी जान से वो सारे आतंकवादियों को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितने भी 4 आतंकवादी बचे होते हैं वो सब मर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से संदीप की वहीं पर जान चली जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके पास उनके बाकी के ऑफिसर्स यानी बाकी के सोल्जर्स आते हैं और उनके शव को लेकर जाया जाता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि संदीप को एक अंतिम विदाई दी जाती है बहुत ही सम्मान से। इस अंतिम विदाई में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं और बहुत ही बड़ा लोगों का मजमा भी जमा होता है, और साथ में संदीप के वाइफ और उनके पेरेंट्स भी होते हैं जो बहुत रोते हैं इनकी अंतिम विदाई में। फिर हम देखते हैं कि इनका अंतिम विदाई दी जाती है और दोस्तों यहाँ पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी फ़िल्म की कहानी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था इसका क्लाइमेक्स, आंखों से आंसू आ गए थे। और मुझे आप लोगों से जानना है कि आप लोगों को इस फ़िल्म की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।